हम लोग जब इलेक्शन के लिए निकल रहे थे तो मेरी पत्नी की पहली और आखिरी हिदायत ये थी, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। उमस का मौसम है, डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए वाटर बेस्ड जो फ्रूट्स हैं वो खाते रहना, खीरा ककड़ी खाते रहना और पानी खूब पीते रहना। हम इस वक्त खीरे के खेत में हैं, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक खेत है। इसको साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में कहें तो पॉली हाउस कहते हैं। ये देखिए पॉली हाउस है, पूरी इज़राइल की टेक्नोलॉजी है, इज़राइल का खीरे का बीज है और पॉपुलर लैंग्वेज में से चाइनीज़ खीरा कह दिया जाता है। सीड बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, मुलायम सा होता है। हम लोग चुनावी यात्रा के सिलसिले में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। कई बार आपको हुनर की चीज़ें दिखाते हैं, चीज़ें बनते हुए, किसानों से बात करते हैं, नौजवानों से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स से बात करते हैं। आज हम गढ़मुक्तेश्वर इलाके में हैं, जो कि हापुड़ ज़िले में लगता है, गाज़ियाबाद से, मेरठ से सटा हुआ ये ज़िला है। और यहाँ पर हमको ये पॉली हाउस दिखा जिसमें खीरे की खेती हो रही है, खूब अच्छी हो रही है, मुनाफे वाली हो रही है। तो जब एक समय देश में कृषि संकट है तो ये एक मॉडल है जिस पर नज़र डाली जा सकती है। इसमें सब्सिडी भी है, इनपुट भी तगड़ा है, निवेश भी तगड़ा है, लेकिन आउटपुट और भी अच्छा है। इन भाई साहब का ये खेत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, तो आप फर्स्ट जनरेशन किसान हैं या पहले भी खेती हुई आपके परिवार में? खेती होती रही है लेकिन ये खेती नहीं हुई। ये खेती, आइए चलते हुए बात करते हैं, आपका पॉली हाउस भी देख लेते हैं। तो पहले क्या खेती होती थी राजेंद्र जी? पहले इसमें आलू लगता था, धान और गेहूं होती थी। अच्छा, जो रेगुलर खेती? हाँ जी, जो ओपन में होती थी। अच्छा, फिर ये पॉली हाउस का विचार कैसे आया? ये मेरा बेटा जैसे ही डिग्री करके आया। क्या डिग्री? उसने एमबीए किया था। हाँ, फिर? और वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, इंडिया छोड़ने की। हाँ, मैंने उसको पूछा भाई क्या चीज़ ऐसी है? उसने कहा कोई नई टेक्नोलॉजी का काम करूँगा जो इजराइल में है, पॉली हाउस। तो मैंने फिर सरकार से बात की। सरकार ने वहाँ बताया कि पॉली हाउस आप यहाँ भी लगा सकते हैं और उसमें 50% सब्सिडी सरकार देती है। अच्छा। उसके बाद हमने ये पॉली हाउस लगाए और इन पॉली हाउस में हमारी काफ़ी अच्छी इनकम हो रही है। लगभग 10 से 12 लाख रुपए एक पॉली हाउस, 1 एकड़ में हम लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। 1 एकड़ का पॉली हाउस है? 1 एकड़ का पॉली हाउस है। ये पूरा ऊपर से बिल्कुल तंबू नुमा स्ट्रक्चर है, पूरा कवर्ड है। ये बाहर के मुकाबले अंदर टेम्परेचर कम है। और इस 1 एकड़ के इस पॉली हाउस को बनाने में कितने रुपए लगे? लगभग 42 लाख रुपए लगे, जिसमें 20 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट ने दिए, सब्सिडी दी। सब्सिडी दी। तो आपकी इफेक्टिव लागत हुई 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए। ये 22 लाख में ये तंबू, ये पिलर, ये ड्रिप टेक्नोलॉजी, सब कुछ? सब कुछ। और बीज हम लोग इजराइल से मंगाते हैं। अच्छा जी। और उस बीज को यहाँ लगाया जाता है। वो लगभग बीज हमारा 1 लाख रुपए का बीज पड़ता है एक सीजन का? एक सीजन का 3-4 महीने का सीजन रहता होगा। जी हाँ भाई साहब। 22 लाख का पॉली हाउस तैयार हुआ, 1 लाख रुपए का बीज आता है। तो मैंने मान लिया अभी कि 1 क्वार्टर में, या 1 क्वार्टर भी नहीं, 1/3 में आपकी लागत 1 लाख रुपए हो गई। और क्या लागत में आता है? और 1 लाख लेबर? लगभग 1 लाख रुपए की लेबर लगती है 4 महीने के सीजन? 4 महीने के सीजन में। लेबर क्या क्या काम करती है यहाँ पे? लेबर किस तरह का? इसमें नड़ाई गुड़ाई कुछ करने नहीं होती। हाँ। इसमें केवल एक आदमी हमारा जो इसके पौधों को सीधा करता है। और आइए देखते हुए चलते हैं। सीधा करता है मतलब इस डोरी पे बांधता रहता है। ये बड़ा जरूरी काम है ताकि ये ऊपर चढ़ता रहे। फिर ऊपर चढ़ के लौटता भी, इतना भी बड़ा हो जाता है? चढ़ के वापस लौटता है। और एक पेड़ पर लगभग 400 खीरे आ जाते हैं। एक बेल पे 400 खीरे? 400 खीरे लगभग। तो क्या रेट चल रहा है खीरा? अभी आज का रेट 26 रुपए किलो है। और 1 टन माल लगभग 26,000 रुपए का हमारा खीरा आज गया है। मतलब रोज औसतन 1 टन खीरा जाता है? रोज औसतन 1 टन खीरा जाता है। और ये कितने दिन तक लगातार ऐसी सप्लाई होती है, पैदावार होती है? ये लगभग 2 महीने तक इसकी पैदावार होती है। रोज 1 टन लगभग 2 महीने तक? लगभग रोज। कभी ऐसा होता है कि मौसम ठीक नहीं है, उस दिन नहीं निकलता है तो दूसरे दिन जाता है। मतलब आप 7,80,000 का खीरा 1 महीने में निकाल देते हैं। 2 महीने खीरा निकलता है तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, मतलब 15,60,000 एक 4 महीने में निकला। लगभग 15 लाख रुपए का। 15 लाख। उसमें 1 लाख बीज का निकाल दिया, 1 लाख लेबर का निकाल दिया, 1 लाख रुपए और ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीजों का निकाल दिया। तो मतलब 13 लाख की मोटा माटी बचत है। जी हाँ, 12 से 13 लाख रुपए हमें
बच जाता मतलब तो एक सीजन में ही आपकी पॉली हाउस की लागत निकल आई? है। एक सीजन में, एक साल में निकल आती है, एक साल में पॉली हाउस की लागत निकल लागत निकल आती और अगले साल से प्रॉफिट? है, अगले साल से प्रॉफिट। तो ये पॉली हाउस जो है ये कितने टाइम चल जाता है, एक पॉली हाउस जो बनवाया है? ये पॉली हाउस का स्ट्रक्चर लगभग 25 साल चलता है। और इसका जो ऊपर कर्टेन दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो इस पर ढक रखा है, ये हर 4 महीने बाद चेंज होता है। उसमें भी सरकार हमें 50% सब्सिडी देती है। अच्छा जी, ये राज्य सब्सिडी देता है कि केंद्र? ये राज्य सरकार और केंद्र दोनों देती हैं। हमने राज्य सरकार से लिया हुआ है। और उस सब्सिडी को लेने के लिए कुछ नंबर 2 का पैसा भी देना पड़ता है या सब फेयर प्रोसेस है? सारा फेयर प्रोसीजर है, कोई इसमें नंबर 2 का पैसा कृषि नहीं। विभाग के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है? कृषि विभाग के थ्रू होता है, उद्यान विभाग बोलते हैं। उद्यान विभाग। आइए जरा अंदर चल के देखते हैं ये कुमार साहब का खीरा। ये खीरे की किस्म कौन सी है? ये चाइनीज खीरा बोलते हैं इसको, सीडलेस चाइनीज खीरा। इजराइल का बीज है लेकिन खीरा चाइनीज, ऐसा क्यों? लोकल भाषा में हम लोग यही बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये इसमें कोई कीड़ा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो कीटनाशक डालने पड़ते हैं? नहीं भाई साहब, इसमें कोई कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें केवल हम गौमूत्र, उसमें गुड़ मिलाकर एक अपना काढ़ा बनाते हैं, जिसका छिड़काव हम इस पे करते हैं। गौमूत्र पड़ता है, गुड़ पड़ता है, और क्या पड़ता है? गोबर, गाय का गोबर पड़ता है। गोबर, गौमूत्र और गुड़। गुड़, उसको 15 दिन सड़ाते हैं। 15 दिन बाद वो उसका छिड़काव कर देते हैं इस पे। उसका जो लिक्विड निकलता है, लिक्विड निकलता है उसका और छिड़काव। आपका तो डेयरी फार्म भी है, तो वहां से आ जाता होगा, आसपास के किसानों से मिल जाता जी होगा। हाँ भाई साहब, आसपास के किसान ये दे कृषि आधारित व्यवस्था है। देखिए इसमें साइंस भी है पॉली हाउस की, और इसमें पारंपरिक गोबर और गौमूत्र भी है। हैं? ये तो बहुत बढ़िया है। और ये ड्रिप का पूरा सिस्टम, ये वाली जो पाइप बिछी है जी भाई साहब, ड्रिप की, ये कब कितने दिन चल जाती है ये वाली पाइप? ये वाली पाइप भी 4 से 5 साल चलती है। 4 से 5 साल। जी। तो ये कैसे कुमार साहब आपने तय किया कि भाई खीरा लगाना है? मतलब ये आसपास मार्केट में इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड थी, कैसे वेरिएशन कैसे होता है क्रॉप का? खीरा एक ऐसी क्रॉप है जो हर गांव में, हर शहर में बिकता है। हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 5 स्टार्स में जाती हैं, जैसे हमने पहले वो शिमला मिर्च लगाई थी, बेल पेपर। जी, हाँ। वो 5 स्टार होटल में जाती थी। होटल्स बंद हैं, उसके रेट नहीं मिले तो हम खीरे पे फिर वापस आ गए। खीरे पे, खीरा सदाबहार है। सदाबहार खीरा होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ टेम्परेचर मेंटेन, कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है पॉली हाउस का? ये 30 से 32 डिग्री का इस फसल को रखना पड़ता है। और मॉइस्चर कैसे रेगुलेट करते हैं? वो- जैसे यहाँ काफ़ी मॉइस्चर है अंदर। जी हाँ, ये इसको ज़रूरत होती है फसल की, जो इस टाइम मॉइस्चर है इसकी ज़रूरत है। इसलिए इसको जब मॉइस्चर कम करना होगा तो इसके कर्टेन्स उठा दिए जाएंगे, एयर क्रॉस हो जाएगी। कर्टन उठा दिए रहेंगे? कैसे उठाए जाते हैं कर्टन? देखो आप वो सामने दिखाई दे रहे हैं एक कर्टेन। दिखा सकते हैं करके? हाँ, दिखा सकते हैं। आइए भाई, पर्दा नशी को बेपर्दा किया जाए थोड़ा साइंस समझने के लिए। ये देखिए इतना बढ़िया लग रहा है हमको ये खेती देख के। थोड़ा लागत ज़्यादा है, पर इसमें जैसे ये बताइए कुमार साहब कि जैसे कोई कम इन्वेस्टमेंट क्षमता वाला किसान है, वो पॉली हाउस कैसे शुरू कर सकता है? वो छोटे लेवल पे लगा सकता है, 200 मीटर, 1000 मीटर। सब्सिडी वहाँ भी मिलेगी? सब्सिडी वहाँ भी मिलेगी। बेटा अच्छा, एक और ये- कर्टेन उठा के दिखाना बाहर से जल्दी से। और ये जो स्प्रिंकलर हैं ये ऊपर लगे हुए हैं, ये पानी डालने के लिए? ये स्प्रिंकलर पानी डालने के लिए हैं। पानी डालने के तो लिए। ड्रिप से तो आप पानी देते हैं फसल को, जी हाँ। और ये ऊपर वाला पानी? ऊपर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और कभी फसल को ऊपर का पानी चाहिए, बारिश का चाहिए, तो वो इससे दे दिया जाता है। और जब सर्दी है, धूप कम है, तब क्या करते हैं? फिर टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? फिर इसको सारे को बंद कर दिया जाएगा, इसमें कहीं से कोई हवा नहीं आएगी, तो अंदर का टेम्परेचर उससे मेंटेन हो जाता है। अच्छा, शीत लहर नहीं आएगी तो भी टेम्परेचर तो भी मेंटेन? टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अरे भाई इधर आइए साइंस एडिटर साहब, ये क्या होता है पॉली हाउस का फंडा? पॉली हाउस ग्रीन हाउस का ही एक प्रकार है। ग्रीन हाउस बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म्स अब हमको है। ग्रीन हाउस भी नहीं पता है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता था कि ऊपर जैसे अपन देख रहे हैं ना कि ट्रांसपेरेंट सी पॉलीथीन शीट लगी है। पहले शुरुआत में जब ग्रीन हाउस बनने चालू हुए तो ग्रीन शीट लगी रहती हाँ थी। हाँ हाँ। वो सस्ती पड़ती थी, नहीं सस्ती ये वाली पड़ती है ज़्यादा। तो अब ये वाले ज़्यादा चलन में आ गए क्योंकि ये सस्ती है और ये ज़्यादा लाइट को अंदर आने देती है। हमारा एम यही है कि ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में जितनी ज़्यादा लाइट अंदर आए उतना अच्छा है। हम उस लाइट को ट्रैप करना चाहते हैं या बांध के रखना चाहते हैं। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है उस लाइट को बांधने का और उस तापमान को कंट्रोल करने का गेम है। इसी पे फिर पृथ्वी वाला जो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मूवमेंट है या जो एक शिफ्ट हो रहा है, टेम्परेचर रुक रहा है यहाँ, हाँ, होल्ड हो रहा है, निकल नहीं रहा है, उसी के रिलीज नहीं ऊपर एक छोटे से हाउस के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस भी नाम पड़ गया। हो रहा है। अच्छा, ये अब पर्दा उठ रहा है, एक लेयर उठ गई।
इससे टेम्परेचर रेगुलेट होता है। रेगुलेट होता है, एयर क्रॉस होती है इससे। ह्यूमिडिटी अब जो हवा आने लगी थोड़ी सी। ह्यूमिडिटी जो है वो कम और ज़्यादा की जा सकती है इससे। अच्छा, तो कुछ एक्सपर्ट भी रखने पड़ते हैं आपको जो इस चीज़ की रोज़ निगरानी करें कि आज ह्यूमिडिटी कैसी है, कल कैसी है? उसके लिए हमारे डॉक्टर्स हैं, जो जिस कंपनी से हमने लगवाया उनके डॉक्टर्स हैं, उनके डॉक्टर से हम रोज़ डेली बताते हैं, डेली व्हाट्सएप पे उनके यहाँ की फसल की फ़ोटो भेजते हैं, वो हमें सलाह देते हैं कि इसको अब ये करना है, ऐसे करना है। अरे वाह, ये कौन सी कंपनी है इजरायली? ये कंपनी का नाम बेटे को पता होगा। मैं बताऊंगा देख के। कोई बात नहीं। अच्छा, तो एक सीजन जैसे ये खीरे की फसल हो गई, अब 4 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो आपका क्या इरादा है और क्या उगाया आपने इसमें? और इसके बाद जैसे दूसरी फसल आएगी तो हम उसमें शिमला मिर्च लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, हाँ, लौकी लगाएंगे, हाँ, खरबूजा लगाएंगे, हाँ, इस तरह की फसल लगाएंगे जिसमें लागत ठीक हो और खूब रिटर्न अच्छा है रिटर्न अच्छा है, और 12 महीने की डिमांड रहे। 12 महीने। और ये ऑफ सीजन की सब्जियां होती हैं। हाँ, जैसे सीजन में तो रेट सब नॉर्मल होता है, ऑफ सीजन में रेट बढ़ जाता है। हाँ, जैसे अभी खीरा नहीं मिलेगा आपको बहुत हाँ। जगह, तो खीरे की डिमांड है, हमने इसमें खीरा लगा लिया है। हाँ, और ये एक कंपनी है एग्रोप्लास्ट, हाँ। जिस कंपनी से हमें सारा फीडबैक मिलता है, सारे डॉक्टर्स। ये पीला पीला क्या लगा हुआ है? इसमें कीड़े चिपके हैं। ये पीला, इसके ऊपर गोंद लगा दिया जाता है, हाँ, ताकि गोंद कोई लगी है। कीड़ा आ जाए तो इसके ऊपर चिपक कर। ये पीला पीला है, इस पे गोंद लगी है कीड़े चिपकाने के लिए। जी हाँ। अच्छा जी, तो कीटनाशक के लिए तो हो गया गुड़, गोबर और गौमूत्र। उर्वरक के लिए क्या डालते हैं? ये ऑर्गेनिक खीरा है ना, आई एम अज्यूमिंग। जी जी भाई हाँ। साहब। और कीटनाशक के लिए तो ये दवाइयाँ ये डालते ही हैं, गौमूत्र। और किसके लिए? फर्टिलाइजर, उर्वरक। उर्वरक के लिए हम लोग खाद तैयार करते हैं अपनी। क्या होता है इसमें? जैसे आप देखते होंगे एक नारियल का छिलका आता है, हाँ, जूट वाला। जूट वाला। हाँ, नारियल के छिलके को हम उसमें मिट्टी में दबा देते हैं, हाँ। और वो 4-5 महीने बाद बहुत अच्छा खाद निकलता है। सिर्फ नारियल का छिलका होता है कि और भी कुछ होता है? केवल नारियल का छिलका उसमें होता है, नारियल की खाद में। और वैसे गोबर का खाद, उसको भी मिट्टी में दबा दिया जाता है। पर उसमें कीड़े लगने की आशंका होती है। जो कीड़े लगने की आशंका होती है, उसमें हम गौमूत्र का छिड़काव उसमें पहले ही कर देते हैं, उसको दबाने से पहले। गोबर में गौमूत्र मिला दो तो कीड़ा नहीं लगेगा। गौमूत्र सदाबहार दवाई है, जो किसी भी चीज़ में कीड़ा पैदा नहीं होने देते। बताइए, हमारी इतने आवारा पशु घूमते रहते हैं, जो गरीब किसान हैं वो कहते हैं कि हम कैसे खिलाएं। सरकार कहती है कि साहब गायों की देखभाल करो, देखभाल के नाम पे कुछ गौशालाएं हैं, लेकिन आप कहीं भी किसी भी ज़िले में निकल जाएं तो बहुत सारी गाय ऐसी ही हैं। तो ये उसकी एक इकॉनमी है। हाँ, 20 रुपए किलो गौमूत्र लेके आते हैं गौशालाओं से, जिसको हम यहाँ यूज़ करते हैं। 20 रुपए किलो गौमूत्र, कमाल है। तो कोई भी आप कहीं फिक्स कर रखा है आपने? फिक्स कर रखा है हमने। तो हर गांव में क्लस्टर में ऐसे किसान हो जाएं कुछ बड़े, क्यों भाई आयुष जी, जो ऐसी खेती डेवलप करें। और गौमूत्र का भी अगर किसान को पैसा मिले तो बहुत अच्छा है। कितना गौमूत्र की खपत होती है? इसमें लगभग 1 क्विंटल गौमूत्र हमारा 1 साल में लग जाता है। 1 साल में 1 क्विंटल गौमूत्र लग जाता है। गोबर की भी खूब खपत है। जी हाँ भाई साहब। मिट्टी यही रखी कि मिट्टी में भी कुछ तब्दीलियां की उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए? मिट्टी यही रखी है, लेकिन इस मिट्टी में खाद मिला दिया जाता है, गौमूत्र मिला दिया जाता है, इसकी अपने आप उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो मेड़ बनाई है ऐसी जिसपे ये उगा हुआ है, ये कितने सीजन चल जाती है? ये 2 साल तक चल जाती है, तीसरे साल इसको चेंज करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक ये आराम होगा, चलिए यहीं से चलना है बाहर। हाँ, एक सेकंड। यहाँ पे जैसे हम लोगों की तरफ बुंदेलखंड में आवारा पशु बहुत हैं, वो आएंगे फाड़ फूड़ देंगे, यहाँ कोई वैसी दिक्कत नहीं है? नहीं, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पशु इधर नहीं है। बंदर तो लेकिन बहुत है यहाँ। बंदर आते हैं, बंदर भगाने के लिए मैंने आपको बताया था, हमारे पास लेजर लाइट है। लेजर लाइट, इसको इससे दिखा क्या के करते हैं? इसको बंदर की आंख पे लगाते हैं, बंदर भाग जाता है। हाँ। तो इस तरह से हम, बंदर की आंख पे ये लेजर लाइट दिखेगी तो तो बंदर भाग जाएगा। एक बंदर भागेगा, उसके साथ सारे बंदर भाग जाएंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। जी वैसे। ये बढ़िया चीज़, ये लीजिए आपकी लेजर लाइट। हाँ आयुष, क्या सवाल है आपका? हाँ, जैसे मैं अभी थोड़ा सा पढ़ रहा था जब आप लोग ये बातचीत कर रहे थे, तो उसमें मैंने पढ़ा कि सारा गेम हीट को ट्रैप करने का है। तो अलग अलग मटेरियल जो होते हैं, ये सारे लोग प्लांट हैं, ये खंभे, सब लोग हीट ट्रैप कर रहे हैं, जो भी आ रही है उसको पकड़ के रख रहे हैं, लेकिन सबकी हीट ट्रैप करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ज़मीन में जो ज़्यादा इफेक्टिव ग्रीन हाउस होते हैं उनमें ब्रिक्स लगाए जाते हैं,
या पानी के बड़े बड़े टैंक्स रखे जाते हैं क्योंकि उनकी पानी मतलब हीट होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो मेरा सवाल ये था, शायद मैं बातचीत में सुन नहीं पाया, कि क्या ये मिट्टी उस चीज़ को भी ध्यान में रख कर यहाँ पे लगाई गई है कि ये हीट होल्ड करे? डर्ट का मैंने पढ़ा कि उसकी हीट होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हाँ, इसमें हम लोग जो मिट्टी है, मिट्टी में ऐसा हमने कुछ नहीं किया अभी, केवल बेड्स बनाए और बेड्स पे हम ध्यान देते हैं। और आयुष, आपने देखा ना ये जो पॉलीथीन लगा रखी है ना, ये इसलिए लगा रखी है ताकि वो मॉइस्ट को होल्ड करे। ये कवरिंग इसलिए कर रखी है। देखो ड्रिप वाली खेती होती है ना, जैसे हमने भी अपने फार्म पे कर रखी है, तो ये जो ड्रिप का पानी निकला, ठीक है, बूंद बूंद वो पूरे में फैल गया। अब जो ऊपर से हवा आएगी, गर्मी आएगी, तो वो इसको पानी को खींचेगी। लेकिन ये जो पॉलीथीन बिछी हुई है, ये उस नमी को अंदर रोकेगी। मिट्टी जितनी नम रहेगी, जितना मॉइस्ट रहेगा, उतना ही बढ़ेगा पौधा। ठीक कह रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब आप। और ये भी 2 कलर की है, जो इसमें नीचे है ब्लैक कलर होगा, ऊपर व्हाइट कलर होगा, जिससे नमी ये जो पॉलीथीन है ना, ये अंदर से काली है। हाँ, मतलब इसके बारे में ये देखिए, अंदर से काली, बाहर सफेद। हाँ, तो इसके बारे में जनरल एक लाइन जो मैंने पढ़ी ग्रीन हाउस के बारे में या पॉली हाउस के बारे में, वो एक लाइन में ऐसे बताया जाता है कि उसको ऐसे बनाना है कि रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो पानी हो चाहे हीट हो, उनके लिए अंदर आना आसान हो लेकिन बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये यहाँ से रोक रहे हैं, वहाँ से रोक रहे हैं, हर जगह से रोका जा रहा है। अच्छा कुमार साहब, इसमें एक आखिरी चीज़ बताइए, इसका मेरे ख्याल से ख्याल रखना होगा। जैसे आप गढ़ में हैं, गढ़ मुक्तेश्वर में, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली मार्केट पास है, तो कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे किसानों की उत्सुकता होगी कि भाई हमारे यहाँ तो आसपास कोई बड़ा अर्बन सेंटर है नहीं, तो हम किस तरह की फसल उगाएं? उसमें भाई साहब जो आसपास, जैसे खीरा है, खीरा सदाबहार है, हर गांव में बिक सकता है, हर शहर में बिकेगा, उस तरह की फसल हम लगानी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे कोई किसान जाए तो ये सब जानकारी कहाँ मिल सकती है? अगर किसी ज़िले में, मान लीजिए हमारे उरई का किसान है, उसको ये जानकारी कहाँ मिलेगी? उद्यान विभाग में? उद्यान विभाग में जो हेड बैठे हैं आपके ज़िले के हेड, उनके पास सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद हर ज़िले के उद्यान विभाग के लोगों का काम थोड़ा सा बढ़ जाए। ये उन्नत तरीका है खेती का, और वो इजराइल की कंपनियों से वही संपर्क करवाते हैं, वही संपर्क कराते हैं, और सब्सिडी भी वहीं से मिलती है। सब्सिडी भी वहीं से मिलती है। वही सारी फाइल तैयार करते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जिला हेड के पास जाने की ज़रूरत है। तो आप कुमार साहब कृषि कारोबारी हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, हम लोग यूपी का हालचाल लेने निकले हैं, क्या हालचाल है यूपी का? राजनीतिक माहौल कैसा है? यहाँ का टेम्परेचर तो रेगुलेट हो रखा है, पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसा है? पॉलिटिकल टेम्परेचर में जो मेरा अपना आकलन है, वो हमें बिजनेसमैन को जो सेफ्टी मिली है वो इसी सरकार में मिली है। और मेरा इसी सरकार में मतलब जो भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, इससे बेस्ट सरकार आज की डेट में नहीं आ सकती है। कई लोग कहेंगे कि आपको सब्सिडी मिली इसलिए आप कह रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, और एक अच्छे किसान की बात कर रहा हूँ। अच्छा किसान जो मेहनत करेगा वो खेती में कमाएगा। अच्छा, आज जब मैं आपसे 5 सितंबर को बात कर रहा हूँ, तो मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत भी हो रही कृषि कानूनों के विरोध में, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, किसान पंचायत में मैं ये कहूँगा कि जो बिल बने हैं वो तो वापस शायद नहीं होंगे। दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे किसानों को बैठ के बात करनी चाहिए। चलते हैं अब, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा उमस है। ईमानदारी की बात बताएं तो फसल को चाहिए। नहीं, मैं उसके लिए नहीं है, फसल की रही हमारा वो है, उतने आदत नहीं है ऐसे बहुत ज़्यादा उमस में काम करने की। तो अब मेरे आसपास कोई नहीं है, अभी ये बात यहीं पे समाप्त करते हैं। खूब सारा पानी पीऊँगा, खीरा भी 1-2 खाऊँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। और अगर आपको बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, ये सब जानना है, तो हमारा नया चैनल है यूट्यूब पे लल्लन टॉप यूपी, फेसबुक पेज भी इसी नाम से, लल्लन टॉप यूपी के नाम से। आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इस बारे में बताएं। बाय बाय।